नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई उपन्यास गधे की आत्मकथा का भाग 6। पूछते पूछते आखिर मैं पुनर्वास के दफ्तर में ही पहुंच गया। दफ्तर में घुसते ही एक बहुत बड़ा सजा हुआ कमरा नजर आया, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी तिपाई पर एक बड़े गुलदान में सुंदर फूल खिले हुए थे। एक कोने में टेलीफोन एक्सचेंज लगा था, जिसके पास एक अत्यंत सुंदर लड़की अपने नाखून रंगने में लीन थी। टेलीफोन एक्सचेंज की मेज पर लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की डिब्बियां इस प्रकार बिखरी थी कि मैंने सोचा मैं गलती से पुनर्वास के दफ्तर में आने के बजाय मैक्स फैक्टर की दुकान में घुस आया हूँ। अतएव क्षमा मांगकर मैं वापस लौटने को था कि लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर बड़ी प्यारी नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा, यस प्लीज। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं सहायता के लिए आया हूँ। लड़की ने स्विच दबाया। टेलीफोन पर बोली, रामलू भाया, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। टेलीफोन बिगड़ा हुआ था। यह जाने क्या बात थी। जो कुछ भी हो, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की आवाजें टेलीफोन पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब लड़की ने रामलू भाया से कहा कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, तो उधर से आवाज आई, मैं इस समय लस्सी पी रहा हूँ, उसे फर्स्ट क्लर्क के पास भेज दो। लड़की ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और फर्स्ट क्लर्क को टेलीफोन किया। कौन? उधर से आवाज आई, मैं निर्मला। हाय मेरी जान। फर्स्ट क्लास ने उधर से मैच की तरह आह भरी। सुनो, निर्मला बोली। एक बेचारा गरीब, फर्स्ट क्लर्क ने कहा, यहाँ सभी गरीब आते हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी क्यों है? जी चाहता है सुनता ही चला जाऊं। निर्मला, निम्मी, आज शाम को सिनेमा। लड़की ने टेलीफोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने गालों पर गांजा लगाया और अब के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा, नहीं मिस निर्मला, इस समय मेरे पास कोहाट के शरणार्थी सरदार दरबार सिंह मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं। बेचारे का सब कुछ लूट गया है। इस समय इनके 1 लाख के क्लेम की पड़ताल कर रहा हूँ। उन्हें आगे किसी दूसरे के पास भेज दो। मैं तो इस समय बहुत मसरूफ हूँ। बहुत अच्छा कहकर लड़की ने स्विच गिराने वाली थी कि उधर से आवाज आई, हेलो निर्मला। जी। भाई वह साड़ी तुम्हें पसंद आई? डिप्टी सुपरिटेंडेंट पूछ रहा था। जी वही पहने हुए हूँ, निर्मला जरा शोखी से बोली और स्विच गिरा दिया। उसके बाद आईने में अपना मुंह देखा, मुस्कुराई, चेहरे पर पाउडर लगाया और स्विच दबाकर सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। जी देखिए, लड़की बोली। उधर से आवाज आई, हाय किस तरह देखूं तुमको? टेलीफोन पर तुमको कैसे देखे? यहाँ आ जाओ ना। निर्मला खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, एक गरीब आदमी सहायता के लिए? अरे हम भी तो किसी की सहायता के पात्र हैं। सुपरिटेंडेंट इधर से इंद्र सभा के स्टाल में बोला। निर्मला ने जरा बनकर और तनकर कहा, देखिए यह दफ्तर का समय है और तुमने खूब याद दिलाया। सुपरिटेंडेंट उधर से बोला, अभी अभी दफ्तर में हुक्म आया है कि दफ्तर में काम करने वाली औरतें अगर शादी करेगी तो उन्हें किसी समय भी नौकरी से अलग किया जा सकता है। बोलो, अब क्या कहती हो? निर्मला बोली, मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया है। उधर से सुपरिटेंडेंट ने संतोष का सांस लिया। बोला, वह फिलिप्स का रेडियो सेट? जी धन्यवाद, मिल गया। मगर आप 2 मिनट के लिए इस गरीब से बात कर लीजिए। कौन है? एक गधा। सुपरिटेंडेंट ने जोर का कहकहा लगाया। तुम भी खूब मजाक करती हो। खैर, भेज दो उसे भीतर। अगर गधा ना हुआ तो भी उसके दोनों कान खींचकर उसे गधा बना दूंगा। जाइए। लड़की ने एक नाखून मुंह में दबाते हुए मेरी ओर बड़ी चंचल नजरों से देखते हुए कहा, कुछ इस प्रकार की, यदि गधे की बजाय मैं आदमी होता तो अवश्य ही उस पर आशिक हो जाता। सुपरिटेंडेंट मुझे देखकर पहले तो खूब हंसा, फिर उसने टेलीफोन उठाकर निर्मला के
इस क्रियात्मक मजाक की प्रशंसा की। फिर वह जरा आगे आया और मेरा कान पकड़कर बोला, बोलिए मिस्टर डंकी, अब मैं क्यों न आपको लात मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दूं। मैंने कहा, आप मुझे नहीं निकाल सकते, इसलिए कि मैं आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आया हूं। सुपरिटेंडेंट आश्चर्यवश लगभग मूर्छित हो गया। आखिर बड़ी कठिनाई से बोला, फिर कहिए, आप क्या कह रहे हैं। मैंने दोहराया। आखिर बड़ी मुश्किल से यह बात उसकी समझ में आई कि मैं सचमुच बोलता हूँ। कहने लगा, आपकी वार्ता शैली तो मुझसे भी अच्छी है, इसलिए कि मैं लखनऊ के आसपास का हूँ और आप शायद पंजाब के हैं। जी हाँ, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं पिंड दादन खां का हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, फरमाइए क्या काम है। देखिए, मैंने कहा, मैं सहायता मांगने आया हूँ। आप शरणार्थी तो हैं नहीं तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं। सुपरिंटेंडेंट ने जरा खफा होकर कहा, सहायता के लिए आया हूँ। यहाँ केवल शरणार्थियों की सहायता की जाती है जो पाकिस्तान से लुटे लुटाए आए हैं, और अगर कोई हिंदुस्तान में ही लुट जाए तो वह सहायता के लिए कहाँ जाए, यह तो मैं नहीं बता सकता। सुपरिटेंडेंट ने भी खफा होकर कहा, कम से कम इस विभाग में तो आप नहीं आ सकते, कोई और घर देखिए। सुपरिटेंडेंट ने घंटी बजाई। चपरासी ने मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते हुए फिर मुझे वही अलौकिक सुंदरी मिल गई। मुझे निराश देखकर बोली, क्यों, काम नहीं बना। मैंने पूरी बात कह सुनाई। बोली, सुपरिटेंडेंट ठीक कहता है, अगर तुम पाकिस्तान से आते हो तो चाहे गधे ही क्यों न होते, तुम्हें यहाँ से सहायता मिल जाती। अब तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। कहाँ पर है। उस अलौकिक सुंदरी ने दयावश मुझे पूरा पता दे दिया और मैं धन्यवाद कहकर पुनर्वास विभाग से निकला और लंबे लंबे डग भरता मजदूरी के विभाग की ओर चला गया।